जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से उनकी तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रखे हैं जिसका विरोध हो रहा है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया भर में उनकी तरफ से चाहे टैरिफ को लेकर फैसला हो, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर फैसला हो, LGBTQ को लेकर फैसला हो, तमाम ऐसे फैसले जिनको लेकर अब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला जिसको लेकर उनकी लगातार थू-थू हो रखी है। सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया ये बात कह रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है। दरअसल उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 6000 इमिग्रेंट्स, 6000 लोगों को जो जिंदा है उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा फैसला है। दरअसल मैं आपको बताती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऐसे लोग जो बाइडेन की सरकार में इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में दाखिल हुए थे, अब उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, अब उन्हें तमाम सर्विसेज जो वहां पर दी जाती थी वो नहीं दी जाएंगे। देखिए, अमेरिका में जब कोई रहता है तो उसे एक सिक्योरिटी कोड दिया जाता है जो इमिग्रेंट्स होते हैं खास तौर पर, और जब उस लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाता है तो आप ऐसे में समझिए, या अगर किसी को डेड अमेरिका में घोषित कर दिया गया है तो ना तो उसे किराए का मकान मिलेगा, ना तो उसे नौकरी मिलेगी, और ना ही वो अपनी कोई भी बैंक सर्विसेज यूज कर पाएगा। यानी कि किसी भी इंसान को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाए कि वो खुद ही अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो जाए। आपको याद होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी तुरंत उन्होंने जो है इमिग्रेंट्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, और तमाम देशों के जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रखे हैं उन्हें उनके देश वापस भेजने की तैयारी की गई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। आपको याद होगा कि भारत में इमिग्रेंट्स कैसे लाए गए थे, जंजीरों में बांधकर इमिग्रेंट्स को भारत की धरती पर पहुंचाया गया था। जो खुद वहां से इमिग्रेंट्स भारत आए थे उन्होंने इस बात को लेकर अपनी जानकारी दी थी। लेकिन अब आप समझिए, 6000 ऐसे इमिग्रेंट्स जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है अमेरिका की लिस्ट से। यानी कि अब जो है उन्हें कोई भी सर्विसेज जो है वो अमेरिका में नहीं मिलेंगी, ना तो वो नौकरी कर पाएंगे, ना तो उन्हें किराए का कोई घर मिलेगा, और ना तो वो अपनी बैंक की कोई भी सुविधा यूज कर पाएंगे। ऐसे में जब किसी के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी जो है वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको एक और जानकारी दे दूं कि अमेरिका में तकरीबन 90 लाख इमिग्रेंट्स रहते हैं। यानी कि बहुत बड़ी चुनौती भी है ट्रंप सरकार के सामने कि आखिर इनको कैसे इनके देश वापस छोड़ा जाए। लेकिन इन सब के बीच में जब से ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया उसके बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है, और अब कहा यह भी जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ तमाम लोग जो हैं या तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर कोई और कानूनी प्रक्रिया जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस फैसले से सिर्फ 6000 लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है, उनके परिवारों पर भी असर पड़ रहा है। जो लोग नौकरी करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, अगर वो भी इमिग्रेंट्स में शामिल है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो इमिग्रेंट्स है ये कोई अवैध तरीके से अमेरिका नहीं पहुंचे थे, ये वैध तरीके से जो बाइडेन की सरकार में अमेरिका में पहुंचे थे, वहां पर वो बाकायदा नौकरी करते थे, अपना परिवार लोगों ने बसाया हुआ था। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर जो है 6000 ऐसे इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में फिलहाल रह रहे हैं, अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा है, उन्हें अपने वतन लौटना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अमेरिका में जाकर बस जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पर आपकी क्या राय है?